और अबाद शहादत को सलाम की। शहीद हेमराज जाट पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद हेमराज को उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई। शहीद हेमराज जाट अमर रहे। अजमेर का लाल पंचतत्व में विलीन। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। शहादत को सलाम। हर आंख में आंसू है, हर दिल में पाकिस्तान के लिए गुस्सा है। गांव का लाडा देश के लिए शहीद हुआ है। मौका उसकी आखिरी विदाई का है तो पूरा गांव शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ आया है। फौजी की शहादत पर परिवार को गम कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर मां की कोख भी धन्य हो जाती है। एक बाप है जो अपने सबसे छोटे बेटे की शहादत से गमजदा है, लेकिन शहादत से उसका भी सीना चौड़ा हो गया है। कहते हैं देश के लिए एक लाल तो क्या पूरा परिवार कुर्बान है। अगर थांगा और बेटा होता तो कहीं पूरा देश और भेजो बेटा, कोई दूसरा बेटा, अगर और घना बेटा होता तो देश ताई दे देता। भेजो। अपने चाचा को मुखाग्नि देता चेतन भी सोच रहा है, बस बड़ा होने दे पाकिस्तान, चाचा का बदला तुझ पर उधार रहा। वक्त आने पर सूद समेत चाचा का सारा कर्ज उतार दूंगा। इससे पहले अजमेर के लाल को सांसद भागीरथ चौधरी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, विधायक सुरेश टांक, शंकर सिंह रावत, बीजेपी नेता सतीश पुनिया सहित जिले के आला अफसरों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो निश्चित रूप से एक ऐसी नौजवान पीढ़ी जो देश के लिए जीना जानती है, देश के लिए मरना जानती है, हेमराज ने वाकई मर के जीना। उनकी ये शहादत देश के लिए हुई। सीमाओं पर वो दुश्मन देश से लड़ते हुए शहीद हुए। ये भदूण गांव के अजमेर ज़िले के लिए, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। और जो कायराना हरकत पाकिस्तान बराबर कर रहा है, इस देश के नौजवानों में ये जज्बा है कि पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब इस हिंदुस्तान का नौजवान दे सकता है। शहीद हेमराज जी की जो शहादत है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तो ये कहूँगा वो अमर हो गए, अजर हो गए। उनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। उम्र ही क्या थी हेमराज की, अभी 2 साल पहले ही तो सेना में शामिल हुआ था। बचपन से देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। शहीद हेमराज जाट का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। हेमराज जाट जाट बटालियन में ग्रेनेडियर के तौर पर पुंछ में तैनात थे। 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे हेमराज जाट। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में एलओसी पर गोलीबारी में शहीद हुए। जाट की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई थी। उसके बाद किशनगढ़ और अजमेर में आगे की पढ़ाई की। अब हेमराज पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन अगर पीछे छोड़ गए हैं तो बहुत सारी यादें और देश के लिए मर मिटने की युवाओं के लिए प्रेरणा। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। अविनाश पांडे से लंबी बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बड़ा बयान आया है। हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में एक व्यक्ति को एक ही पद पर काम करना चाहिए। कोई भी 2 पद पर होने से दोनों पदों के साथ न्याय नहीं हो पाता। चौधरी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने एआईसीसी सचिव का पद छोड़ दिया था। प्रदेश अध्यक्ष की किसी भी व्यक्ति से किसी स्तर के ऊपर कोई चर्चा मिली नहीं। अविनाश पांडे जी से मैंने एक कर्टसी कॉल की। आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन भी है, मेरे विभाग के संदर्भ में हमारे प्रभारी है, सबके बारे में उनसे मैंने रिपोर्टिंग करी। ये एक सोची समझी साजिश है कि किसानों
से अलग कर पहले तो कांग्रेस से अलग कर किसान और किसान से अलग कर जाति की चर्चा होती। हमने स्वर समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी कांग्रेस ने राष्ट्रीय के अंदर यह अधिकार सौंपा हुआ है। जो भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे वो हम सबको मंजूर है। ये स्वर समिति 100% स्वर समिति पूरे राष्ट्रीय ने के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कर दे रखी। नहीं, फैसले की चर्चा भी मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दे रही है। मेरे से किसी ने चर्चा नहीं करी इस संदर्भ में। राजनीतिक नियुक्ति का जो अधिकार है प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रभारी महोदय का है। हम लोगों की कोई भी सोच है वो हम इन तीनों से साझा करते हैं। मेरे पास जब 2 पद थे, जब मैंने पार्टी से निवेदन किया कि मेरे को 1 पद की ही जिम्मेवारी देंगे तो अच्छा है, उस समय मेरे को पार्टी ने 1 पद की जिम्मेवारी दी। बस मैं मेरे संदर्भ में ये मेरी बात कर सकता हूँ। यानी बाकी लोगों को भी आगे से बढ़ के ये ऑफर करना चाहिए? नहीं, है उनका खुद का व्यक्तिगत राय है। अगर उनको लगता है कि 1 पद एक व्यक्ति के हिसाब से वो अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से दोनों पद के ऊपर कर सकते हैं। मैं अपने आप को उस लायक नहीं मान रहा था कि मैं AICC सेक्रेटरी और मंत्री दोनों पद पे अपनी ईमान। ये बड़ी खबर है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बड़ा बयान, कई मायने हैं और पार्टी के भीतर सियासी उठापटक मचाने वाला एक बयान ये हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे सहयोगी अभिषेक आढ़ा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, कहने की समझ नहीं है, आम राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि हरीश चौधरी का इशारा किस ओर है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरफ अगर हम पिन पॉइंटेड इशारा समझे, उसके अलावा भी ऐसे बहुत से नेता ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 10 से 15 से ज्यादा MLA हैं और तकरीबन इतने ही मंत्री हैं जिनके पास में 2 पद है। लेकिन एक दूसरी चीज इसमें यह भी चल रही है कि हरीश चौधरी को एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है अगले प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, और उसी दिशा में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। आज सुबह से वो यहाँ पर दिल्ली में थे और कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पे, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। अभी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं जो संदीप चौधरी ने जो बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी समाज को या कि राजनीति में किसी को जाति के एंगल से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हरीश चौधरी बखूबी समझते हैं कि जाति तक सीमित रह के किसी राजनेता ने आज तक लंबी उड़ान नहीं भरी, और हरीश चौधरी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं लंबी उड़ान भरने की। और उसी दिशा में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि मैंने अपने स्वविवेक से अपना पद छोड़ा था जब उनके पास में AICC सेक्रेटरी का पद था। उन्होंने कहा कि मैंने आलाकमान को खुद जाकर कहा था कि एक साथ 2 पद रखने से मैं उन दोनों पदों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहूंगा, और अब जिनके पास में 2 पद हैं उन्हें अपने खुद के विवेक से निर्णय लेना चाहिए। तो ये एक बड़ा इशारा है उनका, जिसमें वो यही कहना चाह रहे थे कि एक व्यक्ति को 2 पद नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे नेताओं की लंबी सूची है जिनके पास में 2 पद हैं। अब जो आलाकमान जो है फैसला करने वाला है, 29 तारीख को अविनाश पांडे ने भी सोनिया गांधी से जब 2 घंटे लंबी मुलाकात की थी तो उसके बाद ये कहा था कि बहुत जल्दी इस पे फैसला होने वाला है कि एक व्यक्ति 2 पद का सिद्धांत है कांग्रेस में अमूमन नहीं चलता है, और जिन लोगों के पास 2 पद हैं उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। आलाकमान इस पर बहुत जल्दी फैसला ले लेगा। स्वप्निल, अच्छा, ये भी माना जा रहा था कि जो अलग से लोगों को जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं प्रदेश में कांग्रेस में, और अब जब निकाय चुनाव नजदीक हैं उससे पहले इस तरह का जो बयान है वो निजी महत्वाकांक्षाओं की ओर तो इशारा करता ही करता है, लेकिन क्या साथ ही धड़ेबाजी की ओर इशारा नहीं करता? अभिषेक, देखिए, अविनाश पांडे का जब 29 तारीख को बयान आया था उसी के बाद में कांग्रेस के जितने भी धड़े हैं वो हाइपर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो अंदरूनी जो हालात है, जो अंदर जो एक खेमेबाजी है, वो भी इस वक्त अध्यक्ष पद को लेकर खासतौर से अगर हम बात करें तो पूरे उफान पर है। तो ये जो अलग अलग धड़े हैं, अब हरीश चौधरी का जो बयान है वो भी उसी धड़ेबाजी की तरफ इशारा करता है कि जिन लोगों के पास में 2 पद है उन्हें एक साथ 2 पद नहीं रखने चाहिए। तो आने वाले दिन ये तय है कि आने वाले कुछ समय कांग्रेस में भारी उथल पुथल रहने वाले हैं, क्योंकि जितने लोगों के पास जो पद है उन पर अब आलाकमान भी कोई बड़ा फैसला करने वाला है, और जब आलाकमान ये बड़ा फैसला करेगा तो निश्चित रूप से जो लॉबिंग अपना अपना पद बचाने के लिए
तमाम लोग करेंगे, वो जरूर देखने को मिलेगी। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एमवी एक्ट के समीक्षा की।